Hi हेलो everyone, एवरीवन। welcome to ISC Class 11 and 12 by an Academy. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं विच इज हाउ टू हैंडल योर स्कूल एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। Yes. क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यस एब्सोल्युटली। तो आप लोग जब भी +2 में एडमिशन लेते हैं उसके बाद सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें हमें अपीयर करना ही पड़ेगा उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट या हमें किस स्टडी रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो आज हम स्पेसिफिकली इस सेशन में आप सभी के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल भी आप ले सकते हो। यहाँ पर जो हम टेबल यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा इम्प्रोवाइज करके आप उस प्लान को फॉलो भी कर सकते हो। एज वेल एज हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर भी बात करेंगे कि आपको कैसे चीज़ों को देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो यू विल अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। यहाँ से जैसे भी आप प्रिपरेशन अपना चालू करोगे आप देख सकते हो JEE एग्जाम हो गया, नीट एग्जाम हो गया, CUET जैसे एग्जामिनेशन है, सभी चीज़ जो आप 12th के बाद देने वाले हो। ठीक है, Yes. चाहे वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया या फिर IITs में एडमिशन हो गया या फिर टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन, जो हम अपने बैच के थ्रू भी कवर करा रहे हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हम ये कंप्लीट चीज़ आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। एंड यूजुअली क्या होता है, जैसे ही हम 10th से 11th में ट्रांजिशन करते हैं या फिर 11th से 12 में आते हैं तो हम पाते हैं कि सिलेबस एकदम से इंक्रीज हो जाता है, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरवेल्म फील करते हैं और साथ साथ में कंपटीशन में तो अपीयर करना ही करना है। तो अगर आप क्लास 11 में अभी है या फिर क्लास 12 में है, इट इज़ द राइट टाइम, बिकॉज अकेडमिक सेशन आपका अभी अभी स्टार्ट हुआ ही है। तो अगर अभी से आप लोग बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे अपने स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ पैरेलली, लेट्स से वीकेंड्स पे या संडेज को टाइम निकाल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आप दोनों ही चीज़ों को कवर कर पाएंगे। एनीवेज वी ऑल्सो नो कि जो आपका सिलेबस है स्कूल बोर्ड्स का एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो ओवरलैप करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत हालांकि ये रहता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो इन डेप्थ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो अगर आप उसको प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट के साथ टैकल करें तो देर इज़ अ फेयर चांस कि आप लोग विदाउट ड्रॉप अपने क्लियर कर पाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड उससे पहले आप सभी को अपडेटेड रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। लिंक यहाँ पर है, ISC अनअकैडमी लिखोगे तो भी मिल जाएगा या फिर QR कोड यहाँ पर मेंशन है, इससे भी मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन करिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पे अपडेटेड रहिए। सबसे पहले चीज आज हम देख लेते हैं कि आज इस सेशन में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, आप पहला देख सकते हो ऑब्जेक्टिव हमारा है दैट वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। डिफरेंस तो है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स भी हैं, हर चीज हम डिस्कस करेंगे। राइट मैम? यस एब्सोल्युटली सर। तो जैसे कि सर ने बताया कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक सर एक डिफरेंस जो बच्चे मेजरली ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या स्कूल एग्जाम्स हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स MCQ बेस्ड ज़्यादा होते हैं। और एक और फैक्टर ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल में या एनी बोर्ड की हम बात कर लें, स्टेट बोर्ड, ICSE, CBSE, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा टाइम होता है जिसमें वो पहली बार नेगेटिव मार्किंग को फेस करते हैं। हो जाते हैं उस पॉइंट पर। Yes. बिल्कुल, तो इसीलिए आज हम देखेंगे, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाउ वी विल बैलेंस बोथ इफेक्टिवली, बिकॉज हमको स्कूल्स में भी अच्छे नंबर्स लाने हैं। नंबर्स लाने इसलिए जरूरी है बिकॉज वो फ्यूचर में आपका हेल्प करेगा। 10th से लेकर 11th 12th ये तीनों क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है जब आप कहीं भी एडमिशन लेने जाते हो। राइट, एंड इंटरव्यू में भी उसका वेटेज पड़ता है। देन वी विल ऑल्सो क्रिएट वन स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस। ठीक है, और उसके लिए बाद आपके पास जो डिफरेंट टूल्स नीडेड है, ऑब्वियसली सबसे पहला हमारा इग्नाइट बैच है जो कि साइंस का है। ठीक है, इग्नाइट बैच साइंस का अवेलेबल है हमारा, एज वेल एज कॉमर्स का भी अवेलेबल है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा प्रिपरेशन कराएंगे, आगे आपको अभी मिलेगा। उसके साथ हम स्टडी टाइम टेबल देखेंगे, गोल ट्रैकर, मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक, जो भी रिक्वायर्ड है हर चीज आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। राइट मैम? वाले हैं यस। तो जैसे कि यस सर ने बिल्कुल सही बात पे आए सर कि आप लोग जो भी 11th के स्टूडेंट्स हैं, वी नो कि आप लोग इसी स्टेज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो विच इज व्हाई वी आल्सो हैव अ बैच फॉर ISC क्लास 11 स्टूडेंट्स, दैट इज इग्नाइट बैच, एंड दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि टारगेट कर रहे हैं अपने एकेडमिक एग्जाम्स 25-26 वाले, यानी नेक्स्ट ईयर में आप अपीयर करने वाले हैं। तो ये जो बैच है इट इज
इज फॉर बोथ द स्ट्रीम्स, दैट इज साइंस एंड कॉमर्स। एंड साइंस में भी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बायोलॉजी और मैथ्स एक ही बैच में मिल रहा है। तो लेट अस से या तो आप अभी कंफ्यूज हैं, या फिर आपने पीसीएम भी लिया है, या फिर पीसीबी लिया है, पीसीएम लिया है, तो सभी के लिए कॉमन बैच चल रहा है, एंड विच इज ऑल्सो एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 3999, जिसको यस सर बताएंगे अभी कि इसको आप और कैसे अच्छे ऑफर या अच्छे प्राइस में अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे ही आप कोड लगाओगे, ठीक है, ऑलरेडी आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कोड लगा हुआ, तो ये प्राइस और कम होकर 3799 हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, 10 मई के बाद से प्राइस बढ़ने वाला है, तो जल्दी से सभी के सभी एनरोल कर लेंगे हमारे साइंस बैच पर, बिकॉज ये एक ऐसा बैच है जो कि अफोर्डेबल है, प्लस हम JEE नीट एज वेल एज डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी इसी बैच में करा रहे हैं, ठीक है, साइंस से रिलेटेड हो गया। तो अब ये क्या पूरे साल का बैच रहने वाला है, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स का है? बिल्कुल, ये पूरे ईयर राउंड के लिए होने वाला है। नेक्स्ट आई थिंक अप्रैल या मई मंथ तक आपको ये पूरा एक्सेस मिल जाएगा, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तब तो मिल ही जाएगा, राइट। इसके बाद हमारे पास कॉमर्स का बैच भी है, जिसमें डिफरेंट कॉमर्स के सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। मैथ और इंग्लिश यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे। आपके जो बेसिक्स जो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, इंटर एज वेल, उस लेवल तक का पढ़ाई इस पर्टिकुलर बैच में हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब पे सर बच्चे एक बहुत ज्यादा डाउट फेस करते हैं, वो ये है कि हम क्योंकि चैट के अंदर सभी के आंसर्स नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस के, तो आपको ऐप में जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एक पर्सनलाइज फीचर मिलता है कि आप टीचर का अटेंशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियो डाउट्स, या फिर वहां पर आपके हर एक डाउट को एंटरटेन किया जाता है। एंड साथ ही साथ बहुत सारे इंटरैक्टिव वेज से विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, विद द हेल्प ऑफ पोल्स आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जिससे आप राइट आफ्टर द क्लास अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज भी कर पाते हैं। एंड इससे बेटर आपको क्या ही चाहिए होगा, जिसमें कि आप साथ साथ में अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको टेस्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ चुका है आप सभी के लिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विच इज अनअकैडमी पोल्स लीग। IPL चल रहा है तो UPL भी क्यों ना खेले हम, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके ICSE, ISC एंड फाउंडेशन क्लासेस के लिए एक स्पेशल क्लास का सीरीज आ चुका है, ठीक है, और इसमें आप सभी अगर लीडर बोर्ड में टॉप करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है 80% तक का हमारे सब्सक्रिप्शन में, एज वेल एज यहाँ पर मैम रिवॉर्ड्स भी हैं, राइट। यस, तो मतलब ये तो एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि क्लास भी बिल्कुल फ्री है, और अगर क्लास में अच्छे परफॉर्म करते हो, पोल्स में टॉप करते हो, तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। मतलब दोनों ही तरफ से आपके हाथ में लड्डू हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, विच इज कि आपके स्कूल एग्जाम्स क्या होते हैं। तो स्कूल एग्जाम्स आई थिंक वन ऑफ दोज एग्जाम्स है जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल, बिकॉज हम बहुत ही यंग एज से यंगर क्लासेस से स्टार्ट कर देते हैं अपीयर करना, और एक स्पेसिफिक ट्रेंड वो फॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शंस थोड़े ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर्स, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस आर स्लाइटली कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल, जहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, स्पेशली अगर मैं बायो की बात करूँ तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या पाते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं या तो वो बुक बेस्ड होते हैं, यानी आपके बुक के कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, एंड मोस्टली दे आर नॉट, आई कैन से कि वो मल्टीपल चैप्टर्स को क्लब करके नहीं आते हैं। बहुत रेयर होता है कि आपको घुमाने के लिए 1-2 क्वेश्चन डाला जाए जिसमें कोई 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाए, बट यूजुअली दे आर स्लाइटली ऑन द लाइटर साइड, जहाँ पे आप लोग इजीली अच्छा स्कोर कर पाते हैं, स्टेप मार्किंग के भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन अगर इंप्रूव करते हैं तो भी आपके जो चांसेस है मार्क्स गेन करने के वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपके इंक्लूडेड होते हैं स्कूल बोर्ड्स में या स्कूल एग्जामिनेशंस में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्या होता है, तो बेसिकली आपको पता भी है कि एक डेफिनेट टाइम के लिए आप इस एग्जाम को देते हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एंड डिफिकल्टी लेवल भी जो बोर्ड एग्जाम से उससे थोड़ा सा हाई तो रहता ही है, बट बेस आपका बोर्ड एग्जाम के लेवल से ही बन जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशंस आपके होते हैं, जैसे IIT JEE नीट एज वेल एज CUET, ये सब नेशनल लेवल के एग्जाम्स है, MCQ बेस्ड होते हैं, एंड ये इसमें कंसेप्ट प्लस स्पीड दोनों फोकस होता है, राइट। दोनों आपको अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा और उसके लिए बेस आप बोर्ड से ही बनाते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो फोकस बेसिकली इन एग्जामिनेशंस का क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आप कर सको, क्रिटिकल थिंकिंग कितना आपका ज्यादा है वो, एज वेल एज एप्लीकेशन बेस आपका बन सके जो भी टॉपिक आप इस 11 और 12 के लेवल पर पढ़ रहे हो, राइट। तो ये आपका हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट
अच्छा ये हाँ, भी होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना एक-एक नंबर पे जो होती है वो रैंक चेंज हो जाती है, बहुत बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल। डिफर करती एक है नंबर रैंक। से भी कम, इवन डेसिमल्स यस में भी हो जाती एग्जैक्टली है। एब्सोल्युटली, तो बहुत ही कम मार्क्स के रेंज के ऊपर जो आपकी रैंक है वो वेरी करती है, अनलाइक योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है आपके लिए कि जो आप प्रिपेयर करें या फिर जो आप एग्जाम हॉल में आंसर चूज करें, बहुत ही थॉटफुली आपने उसको सेलेक्ट किया हो, बिकॉज एक गलत आंसर भी आपकी रैंक को डेविएट कर सकता है। तो यहाँ की डिफरेंसेस यस देख तो लेते यहाँ हैं पर हम। ओवरऑल कुछ डिफरेंसेस है कि आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी बताया, एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मोस्टली ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जिसको आपको ओएमआर के थ्रू फिल करना होता है, या फिर अगर ऑनलाइन है तो आपको सीबीटी टेस्ट देना होता है। टाइम की अगर हम बात करें तो स्कूल एग्जाम में जो आपका टाइम प्रेशर है मॉडरेट रहता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हाईली टाइम मैनेज करना होता है। लेटेस्ट से नीट के अंदर आपको प्रॉपरली टाइम डिवाइड करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। एंड डेप्थ की बात करें, बोर्ड एग्जाम्स आपके मोस्टली सरफेस लेवल होते हैं, बहुत इन डेप्थ नहीं जाते हैं, मल्टीपल चैप्टर्स को क्लब करके नहीं बनते हैं। बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्योंकि इतने सारे बच्चों में से, इतने सारे एस्पिरेंट्स में से कुछ पर्टिकुलर बच्चों को ही फिल्टर करना होता है, तो डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली हाई रखना पड़ता है, जैसे कि आपने रिसेंटली नीट 2025 के एग्जाम को भी देखा। तो ऐसे केसेस के अंदर क्वेश्चंस जो है मल्टीपल टॉपिक से आते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल ओरिएंटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपने बुक की कोई स्टेटमेंट को रट लिया और फिर वही क्वेश्चन आ गया। फोकस देखा जाए तो आपका सिलेबस कंप्लीशन होता है और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे होता है। एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट तो रहता ही है, बट उस कॉन्सेप्ट को आप कितना अच्छे से, कितना जल्दी आंसर कर पाते हैं, ये चीज भी आपकी मैटर करती है। तो इसके बाद हम देख लेंगे एक बार कि आपके पास चैलेंज क्या होता है फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैनेज करने का। बिल्कुल, तो जैसे कि आप सभी को पता है बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों को आपको मैनेज करना ही है, राइट? और ये ज़रूरी भी है आपके करियर के लिए, तो सबसे पहले हाउ यू विल बी मैनेजिंग द बोथ। प्रॉब्लम क्या है कि सेम डे टेस्ट अगर आपको देना पड़ गया या फिर सिलेबस ओवरलैप हो रहा है किसी चीज़ का, टाइम क्रंच है, प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे, हम देखेंगे आज के सेशन में, इसलिए आज का सेशन आया भी है। इसके बाद आप देख सकते हो रियल स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स है कि हाउ डू आई डू द बोथ। हर एक स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि हम दोनों को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें। तो अभी तक हमने देखा कि स्कूल एग्जाम्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि हम इन दोनों को मैनेज कैसे करने वाले हैं, राइट मैम? एंड देखो मैनेजमेंट इज द की, बिकॉज आई होप कि आप, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहता कि 12th के बाद हम लोग ड्रॉप लें और फिर एक साल लगा के हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करें। बेस्ट होगा कि अगर आपका 12th के साथ ही कंपटीशन निकल जाता है तो आपको एक साल भी बचेगा। ऑब्वियसली ड्रॉप लेना आपकी चॉइस है, बट अगर आपको मौका मिल रहा है विद योर +2 एग्जाम क्लियर करने का, दैट इज द बेस्ट। तो इसके बाद हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले आप 2 टाइम टेबल्स बना लेंगे राइट आफ्टर दिस वीडियो। एक के अंदर आप अपनी डेली क्लासेस, सेल्फ स्टडी रूटीन को लिखेंगे जो कि आपके स्कूल एग्जाम ओरिएंटेड है। अब स्कूल एग्जाम एब्सोल्युटली आपका इस टाइम पे प्राइम फोकस रहता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज लाइक आई सेड कि सिलेबस ओवरलैप करता है। तो मेक श्योर करें कि वीकेंड्स पे, लेटेस्ट से या तो आपके पास सैटरडे संडे की अवेलेबिलिटी है तो दोनों ही यूज करें, और अदरवाइज संडे टू संडे फिक्स कर लें कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो भी टॉपिक्स मैंने थ्रू आउट द वीक पढ़े हैं। ऑब्वियसली जैसे कि आपने वीक में कोई टॉपिक पढ़ा, लेटेस्ट से आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन बायोलॉजी, तो आप उसके क्वेश्चंस तो वीक में कर ही रहे हैं, बट वीकेंड्स पे आप उसके नीट के क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे फ्रूटफुल भी हो रहा है। एज वेल एज आपको जो है टाइम रिविजन के लिए रखना है, साथ साथ में प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट देने हैं। एज ऑफ नाउ आप वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए ताकि आपका ग्रिप बने, साथ साथ आप टाइम भी मैनेज कर पाए। एक बार आप स्टार्ट करेंगे आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पता लगेगा कि किस सेक्शन को आप कितने टाइम में टैकल कर पा रहे हैं। फाइनली आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है, जिसके बारे में आपको सर बताने वाले हैं अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पोमोडोरो टेक्निक इससे रिलेटेड है कि आप सभी को बीच-बीच में ब्रेक्स लेते हुए, जैसे भी आप यहाँ पर डुअल टाइम टेबल बनाने वाले हो स्कूल करिकुलम एज़ वेल एज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो ऐसा नहीं है कि आपको बस अपने से बनाना है, हमने टेबल रखा है आगे, आपको पता चल जाएगा, तो आखिरी तक बने रहना है, ठीक है? उसमें आप अपना इम्प्रोवाइज़ कर लेना, हमने एक रफ टेबल बना लिए हैं, बट वो आपके लिए बिल्कुल हेल्प करेगा। तो बीच-बीच में आपको बस ब्रेक लेते रहना है, ठीक है? 45 मिनट्स, 15 मिनट्स ब्रेक, 45 मिनट्स स्टडी, 15 मिनट्स ब्रेक, अभी आप ऐसा कर सकते हो। बाद में चल के आप अपना स्टडी ड्यूरेशन जरूर बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रायोरिटाइज
प्रायोरिटाइज वाइजली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अभी पता है कि बोर्ड एग्जाम्स और जो एग्जाम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें लगभग 1 महीना या कुछ ऐसे का अंतर होता है, ठीक है। तो जो चीज पास आएगा आप उसको थोड़ा सा उस समय आपको फोकस उस तरह शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नियर है तो आपने जो 2 साल प्रैक्टिस किया था, अब प्रैक्टिस के साथ रिवीजन आप करते रहोगे, एज वेल एज मॉक टेस्ट भी देते रहोगे। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रियल फील मिलता है एग्जामिनेशन का। देन यू हैव टू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑलरेडी मास्टर्ड कंसेप्ट। यहाँ पर लिखा है, मतलब कुछ चीजें कुछ बच्चों के लिए बहुत ही आसान होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, अगर मैथ का सेट चैप्टर की बात करें, बहुत ही आसान होता है, बट रिलेशन एंड फंक्शंस में लोग फंस जाते हैं कई लोग। तो सेट को आपको बार बार नहीं देखना है, जो चीज पर आप फंसते हो उसको और ज्यादा रिवाइज करो, जो चीज ऑलरेडी मास्टरी कर चुके हो उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करना एग्जाम के पहले ही सफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज तो आपका हो गया कि आपको टाइम कैसे अलॉट करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स देखते हैं मैम। यस ऑब्वियसली, मतलब हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, बट आपको साथ में स्मार्ट वर्क भी करना रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, देखो रिवीजन इज द की। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में उतनी ही अच्छी उसकी मेमोरी फिट होती जाएगी, एंड स्लोली आप रियलाइज करेंगे कि जो डे 1 पे रिवीजन में टाइम लग रहा था, डे 10 पे आप उसी चीज को कम टाइम में भी रिवाइज कर पा रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट मैप्स या फिर माइंड मैप्स बनाने की कोशिश करनी है। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है तो आपके पास एम्पल टाइम है कि आप माइंड मैप्स खुद से बना सकें। एट दी एंड आप रियलाइज करेंगे किसी टीचर के नोट्स या फ्रेंड के नोट्स या रैंडम बुक्स को आप रेफर करने से बेटर है खुद के हैंड रिटन नोट्स जितने अच्छे आपके पास होंगे, क्योंकि आपने लिखा है तो आपको पता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो रिवीजन आपके लिए ईजी होगा, राइट। आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, बिकॉज मैक्सिमम ईयर के अंदर आप जानेंगे कि जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यूज के हिसाब से आते हैं, या तो वो रिपीट हो जाते हैं, उनको मोल्ड करके बना दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। साथ साथ में देखिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लेट्स से मैथ्स है तो आप एक फॉर्मूला की शीट बनाइए, केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शंस के लिए एक सेपरेट चार्ट बना लीजिए, बायो है अगर कंसेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो जो चीज आपने क्लास में समझी है उसको आप खुद को समझाइए। आज के टाइम पे सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए खुद का, जिसमें आप अपने आप को वो टॉपिक समझा रहे हैं, और फिर लेट्स से आपके पास कोई स्पेयर टाइम है, थोड़ा सा लेजर टाइम है, तो आप उसमें वो सुन सकते हैं, क्योंकि आपने बोला है और आप उसको सुनेंगे तो आपके दिमाग में चीजें और जल्दी फिट होने लगेंगी। अब आप साथ में एक और चीज कर सकते हैं कि आप एमसीक्यू को लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस के साथ मिक्स कर दीजिए, जिसमें आप एमसीक्यू तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बट आपको लॉन्ग आंसर्स का भी थोड़ा आइडिया लगेगा। लेट अस से आपसे एमसीक्यू सिर्फ ऑप्शन में पूछा है, बट आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए कि अगर यही चीज मेरे स्कूल एग्जाम में आ जाए तो मुझे कैसे उसको टैकल करना होगा, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर स्कोरिंग बेटर इन योर एग्जामिनेशंस। बिल्कुल, और जैसे कि हम यहाँ पर बात किए एमसीक्यू को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिक्स करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिससे आप दोनों को एस कर सकते हो। बैच में हम यही कराते हैं, हम जब पोल्स कराते हैं बैच में ना, तो वो जो एमसीक्यूज होते हैं उस प्रॉपर एमसीक्यूज से रिलेटेड हम एक बड़ा सा पन्ना भी भर सकते हैं, ठीक है, आंसर का। तो ये ऐसा होता है कि आप जब उसको सॉल्व करते हो तो आप बिना किसी स्टेप को लिखे हुए सॉल्व कर लेते हो, बट जब लॉन्ग आंसर फॉर्म में आपको लिखना है, आपको प्रेजेंटेबल होना है उस केस में, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है जो हम बैच में ज़रूर कराते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब इतना सारा कवर तो करना ही है, बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी भी होती हैं, तो स्ट्रेस और बर्नआउट को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पोमोडोरो टेक्निक में भी मैंने आपको बता दिया था, बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है, और अनब्रोकन स्टडी आवर्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू अवॉइड, ठीक है, क्योंकि आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। लगातार आप बैठोगे ब्रेन फॉग हो जाएगा, ठीक से काम नहीं करेगा, सो दैट इज द थिंग। इसके बाद हमारे पास है कि योगा और मेडिटेशन से आप सब जुड़े रहो। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है, बिकॉज लॉन्ग आवर्स तक आपको बैठना है, एज वेल एज माइंड आपका इंगेज होना चाहिए, तो मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। उसके बाद यू हैव टू टॉक टू योर मेंटर्स एंड फ्रेंड्स। तो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर हमारे बैच पर या फिर यूट्यूब पर हमेशा अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। उनको अगर रीच आउट करना है, कुछ भी चीज हो, कुछ भी बात करना हो, तो वो बैच में एज वेल एज टेलीग्राम में रीच आउट कर सकते हैं। यूट्यूब में उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट। तो इसीलिए ये चीजें आपको माइंड में रखनी है ताकि आप स्ट्रेस बर्नआउट को अवॉइड कर सको। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, वी हैव टू यूज द ओवरलैप स्मार्टली। कैसे? वो इस डायग्राम से पता एब्सोल्युटली। तो अगर हम बात करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है आपके स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव प्रेपरेशन का, और दोनों के बीच में आता है आपको कॉम्पिटिटिव प्रेप। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने प्रिपेयर किया
किया है, मेक श्योर करिए, लेटेस्ट से आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने एक बार उसको अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप देखिए कि आपके जो PYQs है वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं उसी नॉलेज से, कि आपको नॉलेज इन्हांस करने की ज़रूरत है, राइट? तो इसी के पैटर्न पे अगर आप फॉलो करते हैं, आप दोनों ही एग्जाम्स को ईजिली जो है बैलेंस कर पाएंगे। अब जैसे क्लास 11 एंड 12 में अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो जिनके पास होता है, वो यूजुअली JEE नीट को अटेम्प्ट करते हैं, राइट? तो उनको अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखना है ताकि 11th वाला बच्चा जब 12th में आए तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहे एंड 12th रिलेटिवली ईजी हो जाए। स्कूल क्वेश्चंस को आप जो है प्रैक्टिस करते जाइए कंसेप्चुअली, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ रटने के लिए और एग्जाम क्लियर करने के लिए करना है, बट अगर आप उसके पीछे का साइंस समझेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही लगेगा, और आने वाले उसी पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे, राइट? एंड यू हैव टू यूज योर स्कूल टेस्ट एज चेक पॉइंट्स, मतलब कि जितना भी आप स्कूल में स्कोर कर रहे हैं, यूज दिस एज अ रेफरेंस कि अपने अगले एग्जाम में आप इससे बेटर करें, उसके आने वाले एग्जाम में और बेटर करें, राइट? तो आपका जो कंपैरिजन होना चाहिए वो आपके खुद के प्रीवियस मार्क्स से होना चाहिए, नॉट विद एनीबडी एल्स, ताकि आप खुद की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकें। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सीन होता है उसमें एस्पिरेंट्स का नंबर बहुत हाई होता है, तो अगर आप ये सोच के चलेंगे किसी ने कितना अच्छा किया उतना अच्छा किया, तो आप अपने आप को नो डाउट स्ट्रेस में ही जो है वो डालते जाएंगे। तो बेटर है कि कंपैरिजन करिए, बट खुद से करिए, एंड डेली आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जितना मैंने कल पढ़ा उसको मैं आज इफेक्टिवली अपनी नॉलेज में अप्लाई कर सकूं। तो इसके बाद हम जानेंगे एक अब आ वीकली चुका टाइम है, टेबल। हाँ, बिल्कुल एक ऐसा टाइम टेबल हमने खुद Yes. डिजाइन कर लिया है, ठीक है, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये टाइम टेबल आप अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक है। Yes, आप देख भी screenshot भी सकते ले हो, सकते पूरे हैं। पूरे स्क्रीन पर आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन स्क्रीनशॉट इट एंड पेस्ट इट इन योर बोर्ड, ठीक है, वहां Yes. पर आप पेस्ट कर लो। कुछ भी चीज अगर आपको यहाँ पर अगर कुछ भी इम्प्रोवाइज करना है, आप इम्प्रोवाइज भी कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर वो हो रहा है, बट मैं उसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। हाँ चलो, अब सही आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो हर एक दिन मंडे टू लेकर संडे हर चीज, चाहे आप सब्जेक्ट ले लो, और इसका आपको यहाँ पर बोर्ड प्रिपरेशन हो गया, या तो आपके यहाँ पर इज वेल एज रेस्ट एंड रिक्रिएशन भी मेंशन्ड है, ठीक है। वो सब भी आपके लिए यहाँ पर मेंशन्ड है। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट को कितना टाइम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कितना टाइम देना है, और अपने स्कूल का करिकुलम को कितना टाइम देना है, डे वाइज आपका हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, स्पेसिफिकली जो साइंस फील्ड्स हैं, ठीक है। PCMB के लिए हर एक चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अगर आप बायो से हो, बायो के लिए आपको क्या करना है, बायो के लिए यू हैव टू पुट बायो, और अगर मैथ के हो तो बायो की जगह पर आप मैथ पुट कर लो, ठीक है। ऐसा चल जाएगा आपका प्रिपरेशन। तो आई थिंक ये टेबल मैम बहुत हेल्प करेगा बच्चों को, राइट? एब्सोल्युटली फुल्ली कस्टमाइजेबल है कि आपको जैसा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से अपने स्टडी के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को फिल इन करती जाइए, एंड उसको रेगुलरली फॉलो करिए। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से काम नहीं होता है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो यू विल 100% रीप बेटर रिजल्ट्स। तो डे 1 से आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जैसे कि सर ने बताया आपने लिया होगा, उसके बाद आप लोग इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको रिजल्ट दिखने लगे। एंड धीरे धीरे ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले टाइम टेबल बना रहे हो और सोच रहे हो कि एग्जाम क्रैक कर लेंगे। वो चीज़ नहीं होती है, वो क्लास 10th 9th तक जो करना था हो गया, बट अब हायर क्लासेस में जब आपको कंपटीशन में बैठना है तो आपको रेगुलरली चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टिप्स फ्रॉम टॉपर्स। तो टॉपर्स की क्या क्या बातें होती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में या स्टडी रूटीन में इनकलकेट कर सकते हैं कि आपको कंसिस्टेंटली यस दैट कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आपको ये नहीं है कि लंबे लंबे घंटे पढ़ना है, 12 13 14 घंटे आपने डे 1 से स्टार्ट कर दिया, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क भी लगता है। बट पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे मैक्सिमम टॉपर्स का कहना ये होता है कि वो अगर पर डे 6 आवर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे तो वो डेली 6 आवर्स करते हैं, लेट्स से थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर नीचे, बट वो कंसिस्टेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा 3 दिन का ब्रेक ले लिया फिर पढ़ने बैठे तो जो 3 दिन पहले पढ़ा था वो भी एब्सोल्युटली वेस्ट हो जाता है। तो भले ही आपके जो स्टडी आवर्स हैं वो थोड़े से कम रहे, लेट्स से आपने 4 5 6 से स्टार्ट किया है पढ़ना, तो भी आपको डेली उस चीज को पढ़ना है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है। ये प्रेशर मत लेके चलिए कि मैं 14 घंटे पढ़ूंगा तो ही मैं नीट या जेईई क्लियर करूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 2 महीने 14-15 घंटे पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाता है। डेली के आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन प्रैक्टिस। पहले जल्दीबाजी मत करिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, डायरेक्टली PYQs पे चले गए, ऐसा नहीं होता। पहले थ्योरी को समझिए, थ्योरी एक बार क्लियर है, नोट्स को गो थ्रू करिए, फिर क्वेश्चंस पे जाइए। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो डिमोटिवेशन होता ही होता है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे प्रैक्टिस करने या पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो मेक श्योर कि आप लोअर लेवल यानी थोड़े से ईजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करो एंड देन अपनी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाओ। एंड यू हैव टू रिवाइज फ्रीक्वेंटली। ऑब्वियसली तो आपको स्कूल के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए करना ही करना है। रिविजन इज द की। जितनी बार करोगे उतना ही कम है, उतने ही कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होते जाएंगे।
तो इन प्लीज रूल्स को आप फॉलो करते रहिए। So आप सर now देंगे for the final motivation, आप सभी को पता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट कर लिया है, राइट, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में बिल्कुल एक्सेल कर लोगे। और जो 3 चीज़ यहाँ पर डिस्कस करी गई वो टॉपर्स के लिए ही नहीं है ज़रूरी, ठीक है, वो हर एक स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, वैलिड है। यू डोंट हैव टू चूज, यू कैन डू बोथ विद द राइट स्ट्रेटेजी। बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल पर कम ध्यान देंगे, कॉम्पिटिशन में ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। कई लोग बोलते हैं कि कंपटीशन में जाके क्या करना है, स्कूल में हम अच्छा मार्क्स ले आते हैं। ज़रूरी नहीं है, ऐसा आप सोचो, ऐसा आप फॉलो करो। आप दोनों को अच्छे से कर सकते हो, एस कर सकते हो। टेबल बनाओ, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, थोड़ा मोड़ा डेविएशन कर सकते हो, ज़्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जब आप प्रिपेयर करोगे, अभी से 2 साल हैं आपके पास, 11th की मैं बात करूं, 12th को थोड़ा और टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जब आप प्रिपेयर करोगे, यू विल फाइनली लैंड इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप एश्योर हो जाओ इन सभी चीज़ों के लिए, ओके। तो नेक्स्ट, फाइनली थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन हम आप सभी के लिए लेके आए थे, राइट? यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग इन। हम होप करते हैं कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे, जितने भी हमने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स या गाइडलाइंस दी हैं, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आप लोग लाएं। एंड ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स हम लोगों के लिए भी बहुत मैटर करते ही करते हैं। सो वी होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। Goodbye and let's crack it. Yes. Okay.